तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफिक्स सिस्टम। ये आपके कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आज हम हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा कवर करेंगे। तो गाइस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ग्राफिक्स सिस्टम? द कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफिक्स सिस्टम आर द बेसिक पार्ट्स that work together to create, process, store and display graphical information on a computer screen। अब गाइस ग्राफिक सिस्टम एक ही चीज नहीं होता बल्कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स मिलकर काम करते हैं और गाइस ये सभी कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और मेमोरी में स्टोर करते हैं और फाइनली मॉनिटर पर डिस्प्ले भी करते हैं। और गाइस अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट्स ना हो तो ग्राफिक सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा। तो आई होप गाइस आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ ग्राफिक्स सिस्टम, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव कमांड्स एंड डेटा टू द कंप्यूटर। अब गाइस सबसे पहले यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। ये इंस्ट्रक्शन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू दी जाती हैं, मतलब यूजर जो भी कमांड देता है वही कंप्यूटर को बताता है कि क्या बनाना है या क्या प्रोसेस करना है। एंड गाइस इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन। अब गाइस कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड का यूज होता है टेक्स्ट टाइप करने और कमांड्स देने के लिए। माउस का यूज होता है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट, मूव और ड्रॉ करने के लिए। लाइट पेन का यूज होता है पेन स्क्रीन पर डायरेक्टली ड्रॉ या सिलेक्ट करने के लिए। एंड जॉयस्टिक का यूज होता है गेम और 3D ग्राफिक्स को कंट्रोल करने के लिए। एंड गाइस टच स्क्रीन का यूज होता है सीधा स्क्रीन को टच करके इनपुट देने के लिए। तो गाइस अब बात करते हैं अपने सेकंड कंपोनेंट्स की, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU। द CPU प्रोसेसेस द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ द ग्राफिक सिस्टम। अब बेसिकली गाइस इसका मतलब ये है कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यूजर ने जो इंस्ट्रक्शन दी है CPU उसको समझता है और प्रोसेस करता है। ये ग्राफिक सिस्टम के सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और डिसाइड करता है कि ग्राफिक्स कैसे बनेंगे। अब बात करते हैं गाइस अपने थर्ड कंपोनेंट की, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू क्रिएट, एडिट एंड मैनेज ग्राफिकल ऑब्जेक्ट। अब गाइस ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनसे हम इमेजेस और ग्राफिक्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे MS पेंट सिंपल ड्राइंग और पेंटिंग के लिए यूज होता है। सेकेंड है एडोबे फोटोशॉप, प्रोफेशनल इमेज एडिटिंग और फोटो डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। एंड थर्ड है ऑटोकैड, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट्स की, ग्राफिक्स हार्डवेयर। अब गाइस ग्राफिक्स हार्डवेयर इंक्लूड्स डिवाइसेस दैट सपोर्ट द क्रिएशन एंड डिस्प्ले ऑफ ग्राफिक्स सच एज द ग्राफिक्स कार्ड एंड वीडियो कंट्रोलर। अब दोस्तों ग्राफिक्स हार्डवेयर फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जो ग्राफिक्स को प्रोसेस और डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं। ये ग्राफिक्स को फास्ट और स्मूथ बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ग्राफिक्स हार्डवेयर कहते हैं। एंड अब बात करते हैं गाइस अपने फिफ्थ कंपोनेंट्स की, मेमोरी एंड फ्रेम बफर। मेमोरी स्टोर्स ग्राफिकल डेटा, इमेजेस एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। द फ्रेम बफर होल्ड्स द इमेज डेटा दैट इज शाउन ऑन द स्क्रीन। अब दोस्तों इसका मतलब ये कि ग्राफिक्स बनाने के बाद उनका डेटा मेमोरी में स्टोर होता है। फ्रेम बफर एक स्पेशल मेमोरी होती है जिसमें स्क्रीन पर दिखने वाली इमेजेस का डेटा टेम्परेली स्टोर रहता है। इसी डेटा को मॉनिटर रीड करके इमेजेस डिस्प्ले करता है। एंड गाइज अब बात करते हैं अपने सिक्स्थ कंपोनेंट की, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द ग्राफिकल रिजल्ट टू द यूजर। अब गाइस इसका मतलब ये कि जब ग्राफिक्स कंप्लीटली रेडी हो जाते हैं तब आउटपुट डिवाइसेस उन्हें यूजर को दिखाते हैं या प्रिंट करते हैं। एंड गाइस इसका एग्जांपल है मॉनिटर, ग्राफिक्स और इमेजेस स्क्रीन पर दिखाता है मॉनिटर। एंड सेकंड एग्जांपल है प्रिंटर। अब गाइस प्रिंटर ग्राफिक्स को पेपर पर प्रिंट करता है। एंड गाइस हमारा थर्ड एग्जांपल है प्लॉटर। प्लॉटर यानी लार्ज साइज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, मैप्स और ब्लूप्रिंट्स प्रिंट करता है। तो आई होप गाइस आपको इतना पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक छोटा सा
पॉइंट और है उसे भी कवर कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ ग्राफिक्स सिस्टम, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है द यूजर गिव्स इनपुट थ्रू एन इनपुट डिवाइसेस। अब गाइस सबसे पहले यूजर कीबोर्ड, माउस या टच स्क्रीन की हेल्प से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है कि क्या बनाना है या क्या एडिट करना है। एंड गाइस स्टेप 2 है द सीपीयू प्रोसेसेस द इनपुट डेटा। अब गाइस इसका मतलब ये कि अब सीपीयू यूजर की इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और समझता है कि किस टाइप का ग्राफिक्स बनाना है। एंड गाइस अब आता है स्टेप 3, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जनरेट द रिक्वायर्ड इमेज। अब गाइस ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर और ग्राफिक्स हार्डवेयर मिलकर रिक्वायर्ड इमेज या ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनाते हैं और हार्डवेयर उसको प्रोसेस भी करता है। अब आता है गाइस हमारा स्टेप 4, द इमेज डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी और फ्रेम बफर। अब गाइस जब इमेज बन जाती है तो उसका डेटा मेमोरी या फ्रेम बफर में स्टोर हो जाता है ताकि मॉनिटर उस इमेज को डिस्प्ले कर सके। अब आता है गाइस हमारा स्टेप 5, द फाइनल आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर और प्रिंटेड। एंड गाइस आखिर में रेडी ग्राफिक्स मॉनिटर पर दिखाई देती है या अगर ज़रूरत हो तो प्रिंटर या प्लॉटर की हेल्प से पेपर पर प्रिंट कर दी जाती है। तो आई होप गाइस आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर गाइस आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स के साथ पूरा कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और एक कमेंट गाइस जरूर कर देना, क्योंकि गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपकी फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि वीडियो आपको वैल्यू दे रही है नहीं। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।